आइए आज रिफॉर्मेशन को देखते हैं। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म शुद्धि आंदोलन। ठीक है, इसके पहले रिनेसा भी हम पढ़ा चुके हैं। तो रिनेसा और रिफॉर्मेशन ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक लॉन्ग आएगा, एक शार्ट भी आ सकता है। इसलिए रिनेसा नहीं देखे तो आप वीडियो सर्च करके इसके पहले BA थर्ड ईयर के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज रिफॉर्मेशन है। तो डिस्कस इन द फॉर्म, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस माने चर्चा करो, या इन द फॉर्म रूप में आप क्रिटिकल एस्से, आलोचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध के रूप में डिस्कस करो, चर्चा करो, विवेचना करो। द रिफॉर्मेशंस, धर्म शुद्धि आंदोलन का मूवमेंट माने आंदोलन होता है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट धर्म शुद्धि आंदोलन विथ पार्टिकुलर रेफरेंस, विशेष संदर्भ के साथ। द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो धर्म शुद्धि आंदोलन हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है, तो आलोचनात्मक निबंध के रूप में धर्म शुद्धि आंदोलन का इंग्लैंड में धर्म शुद्धि आंदोलन के विशेष संदर्भ में चर्चा करो। क्लियर? कुल मिला के रिफॉर्मेशन का आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है, चर्चा करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको इंग्लैंड में जो रिफॉर्मेशन हुआ था, सुधार हुआ धर्म शुद्धि, उस पर। क्लियर? इंग्लिश में जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्लियर, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो कुल मिला के चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे, रिफॉर्मेशन इतना जान लो, रिफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा तो आपको यही क्वेश्चन लिख देना है। लॉन्ग है, शार्ट भी पूछेगा तो इसमें से आपको कम शब्दों में शार्ट बना के लिख देना है। क्लियर? तो क्योंकि लॉन्ग पूछेगा तो पूरा लिखना, नहीं तो आपको मेन लिखना है शार्ट में। ठीक, तो इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाएंगे, 2 नंबर के, 10 नंबर के। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। द रिफॉर्मेशन वाज ए ग्रेट यूरोपियन रिलीजियस मूवमेंट। रिफॉर्मेशन था एक ग्रेट, एक महान यूरोपियन माने यूरोप का रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट, आंदोलन ऑफ 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी का। तो जगह रिफॉर्मेशन 16वीं शताब्दी का, ठीक है, एक महान यूरोपीय धार्मिक आंदोलन था। क्लियर? धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि धर्म को लेकर आंदोलन किया गया था, इसलिए धार्मिक आंदोलन था। इट स्टार्टेड इन 1517, यह 1517 में शुरू हुआ था। बिफोर इट, इसके पहले पोप वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट, पोप ही उच्चतम धर्मगुरु था। प्रीस्ट मतलब धर्मगुरु। क्लियर? नहीं, पीपुल नहीं है, द पोप है, THEPOP, द पोप। ठीक है, पोप वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट, सबसे उच्च धर्मगुरु था। एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी माने आदेश करता शक्ति था वो। क्लियर? मतलब जो आदेश देता था उसी का पालन किया जाता था। ठीक है, ओवर द क्रिश्चियन रिलीजन, अथॉरिटी ओवर द क्रिश्चियन रिलीजन, मतलब ईसाई धर्म के ऊपर। तो हो जाएगा द पोप वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट एंड अथॉरिटी ओवर द क्रिश्चियन रिलीजन। पोप जो है ईसाई धर्म के ऊपर, ठीक है, सबसे उच्च धर्मगुरु था और आदेश करता शक्ति था। He used to issued out, he used to issued, issue माने वह भेजा करता था, और रिलीजियस कमांड्स माने धार्मिक आदेश, वह धार्मिक आदेश भेजा करता था, मतलब धार्मिक आदेश दिया करता था। हाँ, he used to issue out religious commands, वह धार्मिक आदेश भेजा करता था, मतलब धर्म का आदेश देता था। इवन द किंग्स ऑफ कंट्री, यहाँ तक कि देश के जो राजा थे, डेयर नॉट, वे भी साहस नहीं करते थे अपोज माने विरोध करने का, दोज कमांड्स, उन आदेशों का। यहाँ तक कि जो पोप आदेश देता था उन आदेशों का विरोध करने का राजा भी साहस नहीं करता था। तो पहले के समय होता क्या था कि धर्मगुरुओं से राजा लोग भी डरते थे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने रामायण धर्म में देख लो कि अब विश्वामित्र हो गए क्रोधित, कह देंगे दशरथ को, तुम राम को हमारे साथ नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी ना, तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा। दुनिया भर के डर, ऐसे डरावने दे देते तो लोग धर्म में विश्वास करते थे, तो उनके आदेश का पालन करते थे। तो इस तरह से वही सब होता है। क्लियर? कि तो उसी तरह से ये पोप भी अपना धार्मिक संप्रभुत्व जमाया था, तो मतलब राजा भी उसके आदेश के खिलाफ नहीं जाते थे, क्योंकि धर्म से लोग डरते थे कि भाई भगवान हमको दंडित कर देंगे। बट इन 1517, लेकिन 1517 में लूथर इन जर्मनी, जर्मनी में जो लूथर था, इसका पूरा नाम था मार्टिन लूथर, पब्लिश्ड हिज फेमस थीसिस, उसने अपने प्रसिद्ध लेख जो है पब्लिश्ड माने प्रकाशित किए। दे एक्सप्लेन दैट, वे समझाए कि, एक्सप्लेन माने व्याख्या करना,
कि दे एक्सप्लेन मतलब वे समझाए कि सेवरल डॉक्ट्रिन्स आप वे मतलब वही थीसिस जो लिखा गया था, तो मतलब थीसिस में जो बातें कही गई थी वे समझाए कि या व्याख्या किए कि या उन्होंने व्याख्या किया दे एक्सप्लेन मतलब क्लियर, उन्होंने व्याख्या किया कि मतलब थीसिस ने व्याख्या किया कि द सेवरल डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। सेवरल डॉक्ट्रिन्स माने कई सिद्धांत जो हैं, एंड प्रैक्टिसेस माने प्रथा ऑफ द चर्च, चर्च की ऑफ रोम, और रोम के चर्च की जो प्रथा है वर फॉल्स, वो गलत थी। क्लियर। 10 इस प्रकार से दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द पोप, इस प्रकार से वे पोप की अथॉरिटी माने अधिकार शक्ति, क्लियर, अधिकार को क्या किए, चैलेंज, चुनौती दिए। सून शीघ्र ही काल्विन इन फ्रांस, फ्रांस में काल्विन एंड जिनोवा, और जिनोवा फ्रांस और जिनोवा में काल्विन, ज्विंगली इन स्विट्जरलैंड, और जो है स्विट्जरलैंड में ज्विंगली, एंड जॉन नॉक्स इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स ज्वाइंट हैंड्स विथ लूथर, लूथर के हाथों में सम्मिलित हो गए। ज्वाइंट हैंड्स मतलब अपना हाथ जो है सम्मिलित कर लिए, क्लियर, लूथर के साथ, मतलब लूथर के साथ जो है अपना हाथ मिलाए, क्लियर, ज्वाइंट हैंड्स मतलब हाथ को मिला लिए, मतलब इनका साथ दिए। देयर थाट्स बिकेम ए ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट, उनके विचार जो है एक महान धार्मिक आंदोलन हो गए। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य द रिफॉर्म ऑफ सर्टन डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, वाज द रिफॉर्म, सुधार था ऑफ सर्टन माने कुछ, डॉक्ट्रिन सिद्धांतों का, प्रैक्टिसेस माने प्रथाओं का, ऑफ चर्च क्रिश्चियन रिलीजन माने धर्म, ईसाई धर्म। तो हो जाएगा इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म के सिद्धांतों और अभ्यासों के, क्या ईसाई धर्म के कुछ सर्टन माने कुछ सिद्धांतों और अभ्यासों का सुधार करना था। क्लियर। इस मतलब आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म के कुछ सिद्धांतों और अभ्यासों में सुधार करना था। सो इट केम टू बी कॉल्ड द रिफॉर्मेशन, इसीलिए इसे रिफॉर्मेशन कहा जाने लगा, मतलब धर्म शुद्धि आंदोलन कहा जाने लगा। द रिजेक्शन ऑफ 4 डॉक्ट्रिन्स, 4 सिद्धांतों का विरोध। अब इस धर्म शुद्धि आंदोलन में कौन कौन से 4 सिद्धांत थे जिनका विरोध किया गया उसको देखो। 60 क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द 4 डॉक्ट्रिन्स इन रिफॉर्मेशन, क्लियर, 60 क्वेश्चन पूछा है। रिफॉर्मेशन में 4 सिद्धांत क्या थे, ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं। द रिफॉर्मर्स रिजेक्टेड द फॉलोइंग 4 डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च ऑफ रोम, तो धर्म शुद्धि आंदोलन करने वालों ने रिजेक्टेड माने अस्वीकार कर लिया, अस्वीकार किया फॉलोइंग 4 डॉक्ट्रिन, निम्नलिखित 4 सिद्धांत ऑफ चर्च ऑफ रोम, रोम के चर्च। तो धर्म सुधारकों ने रोम के चर्च के निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का क्या किया, विरोध किया। रिजेक्टेड मतलब अस्वीकृति कर दिया, विरोध कर दिया मतलब उसे अस्वीकृत कर दिया, मतलब स्वीकारा नहीं, क्लियर, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 4 सिद्धांत जिसका धर्म सुधार आंदोलनकर्ताओं ने जो है अस्वीकार किया। पहला है द डॉक्ट्रिन, यह सिद्धांत दैट की द पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी माना होता है क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म। यह सिद्धांत की पोप जो है ईसाई धर्म का सबसे उच्च आदेश करता शक्ति है। द रिफॉर्मर्स डिक्लेयर दैट, धर्म सुधारकों ने डिक्लेयर दैट मतलब घोषणा करके कह दिया कि द स्क्रिप्चर्स आर माने धर्म ग्रंथ हैं। तो उन्होंने कहा कि द स्क्रिप्चर्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी माने उच्च अधिकार से करता शक्ति है ऑन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में। कहा कि धर्म के मामले में जो है धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ ऑन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में जो है सबसे उच्च अधिकार करता शक्ति है। जो धर्म कहेगा हम उसको करेंगे, क्लियर, पोप का कहा नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। दूसरा था, ये तो पहला सिद्धांत था, दूसरा था द डॉक्ट्रिन ऑफ, द डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत ऑफ ट्रांसब्स्टेंशिएटिन, ट्रांसब्स्टेंशिएटिन, ठीक है। तो ट्रांसब्स्टेंशिएशन ऐसे कहते हैं, ट्रांसब्स्टेंशिएशन, ATION, क्लियर, ट्रांसब्स्टेंशिएशन
ट्रांससब्सटेंशिएशन माने होता है ईसा मसीह का रूप धारण करने का सिद्धांत। क्लियर? तो ऐसा मतलब माना जाता था कि हाँ, जब वो उनका किल ठोक के उनकी हत्या कर दिया गया था तो कब्र में था, तो उसके बाद वो जो है 3 दिन बाद जीवित हो गए थे। एक ऐसे भी मान्यता है। क्लियर? कब्र से निकल गए थे तो अपनी लीला दिखाने आए थे। तो फिर ऐसा भी कुछ सिद्धांत था कि मतलब कि जो उसमें पूजा पाठ किया जाएगा कि ब्रेड डाला जाता था तो रक्त, ठीक है, शराब वाइन जो है चढ़ाया जाता था। क्लियर? रोटी और ब्रेड तो उससे मसीह का रूप धारण कर लेता था वो ब्रेड, ऐसा मानते थे। क्लियर? और वाइन जो तो ईसा मसीह के शरीर से निकलने वाले रक्त का रूप धारण कर लेता था। ठीक? तो इसका भी ये लोग विरोध किए। तो देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांससब्सटेंशिएशन, ईसा मसीह के रूप धारण करने का सिद्धांत। ठीक है? तो ईसा मसीह का रूप ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं, रूप धारण करने का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, अब ये जान लिया आपकी हेडिंग हो गई, तो उसके बाद बता दो या डैश कर दो यहाँ या हेडिंग बना लो। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ, व्हेन द ब्रेड एंड वाइन, जब रोटी और शराब, आर कंसिक्रेटेड, कंसिक्रेटेड माने पवित्र करना, पवित्र किया जाता है ड्यूरिंग द सैक्रामेंट, रस्म के दौरान, ऑफ लॉर्ड्स सपर, लॉर्ड माने भगवान के, सपर माने रात्रि का भोजन। तो कह रहा है कि इस सिद्धांत के दौरान, ठीक है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत के अनुसार, तो व्हेन द ब्रेड एंड वाइन कंसिक्रेटेड ड्यूरिंग द सैक्रामेंट ऑफ द लॉर्ड्स सपर, जब भगवान के रात को भोजन के रस्म के दौरान पवित्र, ठीक है, रोटी और शराब को पवित्र किया जाता है, द होल सब्सटेंस, तब पूरा पदार्थ ऑफ द ब्रेड, ठीक है, ब्रेड एंड वाइन, ये बियर नहीं है, ब्रेड होगा BREAD, गलत है स्पेलिंग, BREAD। क्लियर? ब्रेड एंड द वाइन, ठीक है, रोटी और शराब, तब रोटी और शराब का पूरा पदार्थ इज चेंज इनटू क्राइस्ट बॉडी, ईसा मसीह के शरीर में परिवर्तित हो जाता है, एंड ब्लड, और रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक? ऐसा मानते थे कि जब रोटी और शराब को जो चढ़ाया जाता है तो वो ये मतलब ईसा मसीह के शरीर और रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? बट द अपीयरेंसेज, लेकिन शक्ल, ऑफ ब्रेड, रोटी की, एंड वाइन, शराब की, रिमेन माने रहती है। ठीक है? लेकिन रोटी और, ठीक है, शराब की जो शक्ल जो है वैसे ही रह जाती है। नाउ द रिफॉर्मेशंस डिसओन्ड माने अस्वीकार कर देना, दिस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत को। अब जो है सुधारक लोग जो थे, समाज सुधारक, रिफॉर्मेशन में सुधारक या समाज सुधारक लोग जो है इस सिद्धांत को मना कर दिए। क्लियर? कि ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा सिद्धांत था द डॉक्ट्रिन दैट, यह सिद्धांत की वर्जिन मैरी, द मदर ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह की माँ वर्जिन मैरी, मस्ट आल्सो बी वर्शिप, की भी पूजा करनी चाहिए। द रिफॉर्मेशंस रिजेक्टेड इट, धर्म सुधारकों ने इसका क्या किया? विरोध किया। मतलब उनका यह भी सिद्धांत था कि ईसा मसीह की माँ वर्जिन मैरी थी, कहे कि उनकी पूजा होना चाहिए। तो धर्म सुधारकों ने इसको भी कहा कि विरोध होना चाहिए, कहा कि नहीं, उनकी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म में देखा जाए तो भगवान राम की माँ है कौशल्या, श्री कृष्ण की है देवी, तो न कौशल्या की पूजा की जाती है न देवकी की, श्री कृष्ण और राम की पूजा की जाती है ना। तो उसी तरह से वो लोग कहें कि जो अवतार लिए हैं, जैसे हमारे देवता जो है राम और कृष्ण अवतार लिए, उसी तरह से ईसा मसीह मान लीजिए भगवान के लड़के हैं, यहाँ आए हैं, तो उनकी पूजा करो तो ठीक है, लेकिन वर्जिन मैरी की पूजा ठीक नहीं है, इसलिए उसका भी लोग विरोध किए। तो डॉक्ट्रिन दैट, यह सिद्धांत की द स्क्रिप्चर्स माने कि धर्म ग्रंथ, यानी कि बाइबल को धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल। क्लियर? यह सिद्धांत की बाइबल जो है यानी धर्म ग्रंथ उनका, मस्ट नॉट बी डिसग्रेस्ड, अपमानित नहीं होना चाहिए, बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों की भाषा में ट्रांसलेट करके। यह भी सिद्धांत कि बाइबल को जो है लोगों की भाषा में, यानी कि वो हैब्रू भाषा में थी, इंग्लिश भाषा में लिख दोगे तो इंग्लैंड के लोगों की भाषा हो जाएगी। क्लियर? तो उसमें कह रहे हैं कि ट्रांसलेट कर दोगे, पोप कहता था, तो वो क्या हो जाएगी? अपमानित हो जाएगी, डिसग्रेस्ड। क्लियर? क्या कि उस धर्म का अपमान हो जाएगा अगर इंग्लिश भाषा में हो जाएगी। क्लियर? जिसमें लिखी गई उसी में रहने दो। तो द रिफॉर्मेशन सेड दैट, तब धर्म सुधारकों ने कहा कि स्क्रिप्चर्स मस्ट बी डन इनटू द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल, कि उन्होंने कहा कि धर्म सुधारकों ने कि ये धर्म ग्रंथ जो है लोगों की भाषा में होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में होना चाहिए, सो दैट दे माइट रीड देम, ताकि वे उन्हें पढ़ भी सकें। जैसे हिंदू धर्म में रामायण को जब तुलसीदास ने हिंदी में लिख दिया तो हिंदुस्तान के सभी लोग अच्छे से पढ़ के समझने लगे, संस्कृत सबको नहीं आती थी। क्लियर? हिंदी तो थोड़ा भी लोग जानते हैं हिंदुस्तान के, तो समझ लेते हैं। क्लियर?
तो इसी तरह से वो लोग भी, सुधारकों ने भी उसको इंग्लिश में करवाना चाहा। फिर आगे रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन। तो इन इंग्लैंड में द रिलीजियस कंट्रोवर्सी माने धार्मिक कंट्रोवर्सी माने विवाद, एरोज माने उत्पन्न हो गए थे विद द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेटिंग द बाइबल इनटू इंग्लिश, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने के प्रश्न के साथ। तो इंग्लैंड में बाइबल को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के प्रश्न के साथ ही विवाद खड़े हो गए थे। क्लियर? ठीक है, एरोज मतलब उत्पन्न होना, खड़े होना। द ग्रेजुअली माने धीरे धीरे द होल कंट्री, पूरा देश वाज डिवाइडेड इनटू रोमन कैथोलिक्स, धीरे धीरे पूरा देश रोमन कैथोलिक में बट गया था। एंड द रिफार्मर्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंट्स, और जो रिफार्मर्स थे समाज सुधारक, उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। तो इस तरह से दो गुटों में इंग्लैंड बट गया, एक तो रोमन कैथोलिक, ठीक है, धर्म को मानने वाले तो रोमन विचारधारा के रोमन कैथोलिक हो गए, और दूसरा प्रोटेस्टेंट हो गए, सुधारवादी जो आंदोलन किए हैं। क्लियर? धर्म सुधार करने वाले। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में हेनरी VIII माने हेनरी अष्टम किंग ऑफ इंग्लैंड का राजा हेनरी VIII साइडेड विथ चर्च ऑफ रोम के चर्च का पक्ष लिया, विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्चेज, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माने विशाल संख्या में, बड़ी संख्या में, जिसमें बड़ी संख्या में रोमन कैथोलिक चर्च थे इन इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक चर्च थे। बट द रिफार्मर्स एराउज्ड, लेकिन समाज सुधारकों ने, एराउज्ड माने जागृत कर दिया, हिज माने उसके, समाज सुधारकों ने जागृत कर दिया, हिज नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावनाओं को, समाज सुधारकों ने उसकी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर दिया। एंड दस, और इस प्रकार से वन हिम ओवर देयर काज, और उसे काज मतलब यहाँ पक्ष होगा, और उसे अपने पक्ष में कर लिया। वन हिम ओवर मतलब प्राप्त कर लिया, उसे प्राप्त कर लिया अपने पक्ष में, ठीक है ना। विन ओवर मतलब किसी का दिल जीत लेना, उसका दिल जीत कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, राजा को, ठीक है ना। समाज सुधारक लोग अपने पक्ष में कर लिए। दे आल्सो मेड हिम हेड, वे उसे हेड माने मुखिया भी बना दिए, मुख्य ऑफ द इंग्लिश चर्च, इंग्लिश चर्च का उन्होंने उसे मुखिया बना दिया, किसको? राजा को, सुधारकों ने। सो ही पास द एक्ट, इसलिए वो पास माने पारित किया, एक्ट माने अधिनियम, ऑफ सुपरमेसी, सर्वोच्चता का, इन 1534, इसलिए वह 1534 में सर्वोच्चता के अधिनियम को पारित कर दिया। इट फाउंडेड माने स्थापना करना, इसकी स्थापना हुई द चर्च ऑफ इंग्लैंड के चर्च, इसने इंग्लैंड में चर्च की स्थापना किया। क्लियर? इट फाउंडेड, इसने स्थापना किया। क्लियर? द चर्च ऑफ इंग्लैंड में चर्च की। मेड हिम हेड ऑफ द चर्च, फिर उसे चर्च का हेड भी बना दिया गया, उसी जिसकी स्थापना हुई। इन 1536 में द डिसोल्यूशन माने विनाश ऑफ इंग्लिश मॉन्स्ट्रीज माने होता है मठ, मॉन्स्ट्रीज माने मठ, जहाँ कहते हैं, ठीक है, साधु सन्यासी लोग ईसाई धर्म के। तो 1536 में अंग्रेजी मठों का विनाश ऑफ रोमन कैथोलिक के इंग्लिश मठों का विनाश बिगैन शुरू हो गया, विच कंटिन्यूड अप टू 1539, जो 1539 तक कंटिन्यू जारी रहा। द रिलीजियस क्वेरल्स माने धार्मिक झगड़े एंड फाइट्स और लड़ाई कंटिन्यूड टिल 1578, लगातार 1578 तक चलती रहे। एट लास्ट, अंत में द रिफार्मर्स वर माने सुधारवादी थे, विक्टोरियस इन इंग्लैंड में विजयी हो गए। अंत में सुधारवादी जो है इंग्लैंड में क्या हो गए? विजयी हुए, मतलब जो धर्म सुधारक थे वही उनकी विजय हुई। ठीक, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ द रिनेसा का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा। छोटा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। रिनेसा तो पढ़ चुके, ठीक है ना। रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ा था, तो चलिए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा था। द रिफॉर्मेशन धर्म शुद्धि आंदोलन ने प्रोड्यूस्ड ग्रेट इफेक्ट्स इन इंग्लैंड में अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो है प्रभाव जो था, इट ब्राट द इंग्लिश लैंग्वेज टू द फोर में सामने, यह इंग्लिश भाषा को सामने लाया सबके। पहले तो इंग्लिश भाषा लोग जानते नहीं थे, ठीक है, अनुवाद हुआ, पढ़े इंग्लिश तो जाने, ठीक। सेकंड, दूसरा, बाइबल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। तीसरा है, दिस गेव न्यू लाइफ टू इंग्लिश प्रोज, यह नया इंग्लिश प्रोज को नया जीवन दिया। इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू स्टाइल कॉल्ड बाइबलिकल स्टाइल, इसने एक नई शैली को प्रोड्यूस माने जन्म दिया, जिसे बाइबलिकल शैली, बाइबल की शैली कहा जाता है। क्लियर। थर्ड, तीसरा, इट डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ पोप, यह पोप की आदेशकर्ता शक्ति को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया यह आंदोलन। क्लियर।
द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम यह हुआ कि इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स माना होता है विद्वान, अंग्रेज विद्वान, फेल्ट लिबरेटेड फ्रॉम द मेंटल जेल ऑफ द चर्च ऑफ रोम, रोम के चर्च की यानी गिरजाघर की मानसिक जेल से क्या हो गए, लिबरेटेड माने स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। क्लियर, मानसिक रूप से गुलाम हुए थे ना, मुक्त हो गए। सो विथ ए न्यू वंडर, इसीलिए एक नए आश्चर्य के साथ दे लुक्ड अप एट द स्काई, वे आकाश को देखे, धरती को देखे, एट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखे, दैट सीम्ड ब्यूटीफुल, जो उन्हें सुंदर लगी। फोर्थ, चौथा बात यह थी कि द रिफॉर्मेशन एक्साइटेड देयर फीलिंग, धर्म सुधार आंदोलन ने एक्साइटेड माने उत्तेजित किया, देयर फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज्म, उनके देशभक्ति की भावना को, फीलिंग माने भावना, पैट्रियाटिज्म माने देशभक्ति की भावना, फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज्म। क्लियर, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को उत्तेजित किए। दे कंपेयर्ड देयर लैंग्वेज देयर कल्चर, उन्होंने अपने संस्कृत की तुलना किया, लिटरेचर साहित्य की, एंड कंट्री और देश की तुलना किया, विथ द कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, दूसरे यूरोपीय देशों के साहित्य के साथ तुलना किए हुए। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि वे अपनी संस्कृत साहित्य और देश की तुलना अन्य यूरोप के देशों के संस्कृत और साहित्य के साथ किए। एंड फाउंड देमसेल्फ, और स्वयं को पाए, वेरी पुअर, बहुत गरीब पाए, मतलब खराब कंडीशन में पाए कि हमारे देश में तो इंग्लिश का कुछ साहित्य ही नहीं ज़्यादा है, अन्य देश में अपने हमारे देश की जो भाषा उसमें साहित्य नहीं, अन्य देश में अपने भाषा में साहित्य हैं। क्लियर, सो दे बिगेन टू ट्रांसलेट, इसलिए ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए फेमस लिटरेरी बुक्स ऑफ फ्रांस की प्रसिद्ध साहित्यिक किताबों का अध्ययन करना, ट्रांसलेट अनुवाद करना शुरू कर दिए। इटली की किताबों का अनुवाद, स्पेन की एंड ग्रीस और यूनान की किताबों का अनुवाद करना क्या कर दिए, इंग्लिश में शुरू कर दिए। दे आल्सो स्टार्टेड, वे शुरू भी कर दिए, लिटरेरी माने साहित्यिक, दे आल्सो स्टार्टेड लिटरेरी प्रोडक्शन, वे साहित्यिक रचनाओं को भी स्टार्टेड शुरू कर दिए, ठीक है, लिटरेरी प्रोडक्शंस, वे साहित्यिक रचनाएं भी शुरू कर दिए। ऑन देयर मॉडल्स, अपने मॉडल्स पर, मॉडल मतलब नमूना, वे साहित्यिक रचनाएं भी उनके नमूनों पर शुरू कर दिए, उनके मतलब उन पुस्तकों के नमूनों पर साहित्यिक रचनाएं भी शुरू कर दिए, मतलब जिसका वो ट्रांसलेट किए उसी किताबों में से कुछ ऐसी मैटर लेके उसी के आधार पर अपने हिसाब से नया नया लिखने लगे, ठीक, रचना। पांचवा प्रभाव कह रहा है कि क्या पढ़ा था, फिफ्थ, पांचवा, द चेंज्ड टाइम्स माने बदलता हुआ समय, प्रोड्यूस्ड माने उत्पन्न किया, थर्स्ट माने प्यास, फॉर ड्रामा के लिए, कह रहे कि बदलता हुआ समय ड्रामा के लिए भी रुचि को, ड्रामा के लिए थर्स्ट माने प्यास, ड्रामा के लिए प्यास को उत्पन्न किया, मतलब लोग सोचे कि अब ड्रामा भी लिखा जाए। क्लियर, ड्रामा लिखने की उनके अंदर प्यास जग गई, ड्रामा पोएट्री भी लिखने की, एंड फिक्शन और फिक्शन भी, इन द पीपुल, लोगों में पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, उपन्यास कहते हो, ये सब लिखने की प्यास को क्या किया, जगा दिया। क्लियर, द रिफॉर्मेशन आल्सो गेव राइज, धर्म सुधार आंदोलन ने गेव राइज माने बढ़ावा दिया, गेव राइज फ्रेज है, इसका मतलब था बढ़ावा देना, बढ़ावा दिया टू द लिटरेचर, साहित्य को, ऑफ ग्रेट राइटर्स, महान लेखकों के। तो धर्म शुद्धि आंदोलन ने, छठवें प्रभाव यह था कि धर्म शुद्धि आंदोलन ने महान लेखकों के साहित्य को बढ़ावा दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्पेंसर्स पोट्री इज रिप्लेट, स्पेंसर का काव्य जो है वो रिप्लेट माने भरा हुआ है, रिप्लेट विथ माने भरा हुआ, द एलिमेंट्स ऑफ रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार के तत्वों से क्या है, भरा हुआ है। चलिए लास्ट देखते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। 10 वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि रिफॉर्मेशन पेव्ड द पथ, रिफॉर्मेशन ने पेव्ड द पथ माने होता मार्ग बनाया, फॉर द रिनेसा के लिए, इन इंग्लैंड में। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिफॉर्मेशन ने इंग्लैंड में रिनेसा के लिए मार्ग बनाया। भाई रिफॉर्मेशन धर्म शुद्धि आंदोलन हुआ तो खूब रचनाएं हुई, खूब रचनाएं कब लिखी गई, रिनेसा में लिखा गया। क्लियर, विद्या जागृत काल रिनेसा माने होता है, विद्या जागृत काल के लिए मार्ग बना दिया। रिफॉर्मेशन के कारण, धर्म शुद्धि आंदोलन के कारण इंग्लैंड में विद्या जागृति काल आ गया, ठीक है, यानी खूब रचनाएं लिखा गया। इट फ्रीड द इंग्लिश माइंड, या अंग्रेज मस्तिष्क को स्वतंत्र कर दिया, फ्रॉम द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आध्यात्मिक सत्ता से, आप पोप के, या अंग्रेज मस्तिष्क को पोप के आध्यात्मिक आदेशकर्ता शक्ति से क्या किया, मुक्त कर दिया। वंस इट वाज फ्री, एक बार यह स्वतंत्र हो गया, इट फेल्ट ए हंगर
फॉर पॉलिटिकल पावर ओवर द कंट्रीज, तो यह देश के ऊपर राजनीतिक शक्ति के लिए भूख को महसूस किया। क्लियर। फॉर साइंस, विज्ञान के लिए, पोएट्री, ड्रामा, रोमांस, रोमांस मतलब प्रेम कहानी होता है, रोमांस के लिए, डिस्कवरीज माने खोजे, एंड नॉलेज ऑफ द क्लासिक्स, और ज्ञान, क्लासिक्स माने ग्रंथ, प्राचीन काल के जो ग्रीक और यूनान के महान ग्रंथ हैं उसका ज्ञान, इन सभी के लिए भी क्या कर दिया, भूख को क्या किया, महसूस किए लोग। ठीक। फिर कह रहे हैं आगे, द पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का समय जो है इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इज टेकन टू एक्सटेंड, टेकन टू एक्सटेंड मतलब माना जाता है, एक्सटेंड माने बढ़ाना, बढ़ा हुआ माना जाता है, फ्रॉम 1517 टू 1578, मतलब कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जो है, सॉरी ब्रिटेन में जो है धर्म शुद्धि आंदोलन का समय जो है 1570 से जो है 1578 तक माना जाता है। क्लियर। 1570 से फिर बढ़ते हुए 1578 तक माना जाता है, ऐसा माना जाता है 1517 से 1578 तक माना जाता है। एंड इन 1578 और 1578 में इंग्लैंड सीम्ड टू हैव अवेकेंड, इंग्लैंड से ऐसा लगता था टू हैव अवेकेंड, कि यह जाग गया हो फ्रॉम द स्लीप ऑफ डार्कनेस, अंधकार के युग से। 1578 तक ऐसा माना जाता था कि ऐसा लगता था कि इंग्लैंड जो है अंधकार के युग से माना जाता। अंधकार का युग क्या है, मतलब एक ऐसा समय जब इंग्लैंड में ज़्यादा कोई साहित्यिक रचना नहीं लिखा गया, उस समय को अंधकार का युग कहा गया है। क्लियर। डार्क एज, क्यों डार्क मतलब अंधकार, मतलब साहित्य के क्षेत्र में कोई उजाला प्रकाश नहीं हुआ, यानी कि इसीलिए वो अंधकार का युग कहा गया। क्लियर। क्योंकि एज का नाम किसी राजा या रानी के ऊपर पड़ता है, जैसे एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, या तो कोई महान राइटर होगा उसके नाम पर पड़ेगा, शेक्सपियरियन एज। ठीक ना, एज ऑफ मिल्टन। तो सी वाज आल्सो अप एंड डूइंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, सी वाज आल्सो, उसने मतलब इंग्लैंड, फेमिनिन जेंडर लगता है इंग्लैंड पे। जैसे इंडिया के लिए हम भारत भले कहेंगे, इंडिया माने भारत, लेकिन भारत माता के हिसाब से सी लगाएंगे। क्लियर प्रोनाउन। सी वाज आल्सो अप एंड डूइंग, मतलब उसमें मतलब इंग्लैंड ने आल्सो भी अप एंड डूइंग माने अनवरत कार्य प्रारंभ कर दिया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। उसने मतलब इंग्लैंड ने साहित्य के क्षेत्र में अनवरत कार्य करना शुरू कर दिया। ये सब रिफॉर्मेशन की कार्ड हुआ। क्लियर। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और जानकारी ले सकें, क्योंकि इतिहास है, जब इसके बारे में जानेंगे तो भी आप अच्छे से बना के लिख पाएंगे परीक्षा में, नहीं तो आपके अंदर थॉट्स नहीं आएंगे। तो आगे और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।